अगर आपको विशाल मेगा मार्ट और मोबीक्विक के आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिला था ना, तो बहुत बढ़िया बात सुनो, तुमको मजा आ जाएगा। देखो विशाल मेगा मार्ट के आईपीओ में जिसको भी अलॉटमेंट मिला है ना, उसको आज एक ही दिन में 40% का प्रॉफिट हो गया। और दूसरी बात यह है कि जिसको भी मोबीक्विक का अलॉटमेंट मिला, उसको एक ही दिन में 90% का प्रॉफिट हो गया। मजा आया? मजा नहीं आया यार, मेरे को भी मजा नहीं है, मैं सुबह से दुखी हूं। पर अपने को दुखी नहीं होना है। अभी मार्केट में कल से ही 19 दिसंबर से 3 आईपीओ मार्केट में ओपन होने वाले हैं। यहां तक कि भाई अगले हफ्ते की बात करें ना, तो काफी सारे आईपीओ आपके सामने देखने को मिल जाएंगे। पर मैं 3 आईपीओ यहां पर पकड़ रहा हूं जिनका ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़िया है और जो कि अच्छा खासा रिटर्न इन्वेस्टर्स को जो अप्लाई करेंगे इनमें उनको देने वाले। अब देखो आईपीओ तो काफी सारे बात करने के लिए, पर कोई 5 की बात कर रहा है, कोई 6-7 आईपीओ की बात कर रहा है, पर मैं ये 3 आईपीओ पकड़ रहा हूं क्योंकि इनमें डिसेंट ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखाई दे रहा है और इन्वेस्टर्स को ये रिटर्न बना के भी देंगे। और भाई मैं तो दुआ करूंगा कि जिनको भी विशाल और मोबीक्विक का आईपीओ अलॉट नहीं हुआ था ना, उनको ये वाला हो ही जाए। तो इस वीडियो में होने क्या वाला है, इस वीडियो में हम 3 आईपीओ की बात करेंगे, ट्रांसरेल लाइटिंग, डैम और ममता मशीनरीज का। अब यहां पर हम ओवरऑल रिव्यू देखेंगे, कब अप्लाई कर सकते हैं, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, इसका एक्चुअल हम वैल्यूएशन एनालिसिस भी करेंगे। अब यहां से हमको यह पता चलेगा, यहां पर हम एक रैंक बनाएंगे कि अपने को सबसे पहले कौन से आईपीओ में अप्लाई करना है। अगर 15,000 रुपए है तो, अगर अपने पास में 2 आईपीओ का बजट है तो अपने को किन 2 आईपीओ में अप्लाई करना है और तीसरा आईपीओ कौन सा है। अब देखो ये जो लिस्ट आएगी ना, रैंकिंग आएगी, ये बिल्कुल भी ग्रे मार्केट प्रीमियम के बेसिस पर नहीं आएगी। क्योंकि मैंने जब विशाल का और मोबीक्विक का वीडियो बनाया था ना, तब मैंने आपको बताया था कि यहां पर विशाल के आईपीओ में अप्लाई करना बेटर रहेगा क्योंकि वो 8,000 करोड़ का आईपीओ है, वहां पर 35% रिटेल कोटा है। वहीं पर भाई दूसरी तरफ बात करें मोबीक्विक की, तो मात्र 500 करोड़ का ही आईपीओ है और वहां पर भी आपको रिटेल जो कोटा है ना, वो मात्र 10% का देखने को मिल रहा था। मतलब फायदे की बात कहां थी, विशाल मेगा मार्ट में भले ही रिटर्न कम मिले पर अलॉटमेंट के चांसेस भी बने। इस तरीके से हम रैंकिंग लगाएंगे। एनालिसिस को हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर बेस से, क्योंकि ऐसा भी होता है जब अपन आईपीओ को एनालाइज करते हैं ना, कहीं पे हमको एक ऐसा हीरा मिल जाता है जिसको अगर हम 2, 4, 5 महीने तक होल्ड करते हैं ना, वो तगड़ा रिटर्न बना के देता है। अब देखो लिस्टिंग इन भी देता है और कंपनी अगर अच्छी एनालाइज करे अपन ने, वैल्यूएशन समझे ना, तो आगे फ्यूचर में अपने लिए बढ़िया रिटर्न भी बना के दे सकता है। तो इस हिसाब से अपन जो आईपीओ की कंपनीज है उनको एनालाइज करते हैं। एग्जाम्पल है आरबीजेड ज्वेलर, वारी एनर्जी, जिनमें अपन ने तगड़ा प्रॉफिट बनाया। ठीक है, तो पहली बात, ममता मशीनरीज क्या करता है, ये एक पैकेजिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। आप यहां पर देख सकते हो, टोटल सॉल्यूशन फॉर फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, मतलब पैकेजिंग मशीन ये प्रोवाइड करते हैं। काफी सारे बड़े बड़े ब्रांड्स को भी प्रोवाइड करते हैं। अब जियोग्राफिकली इसका डाइवर्सिफिकेशन देखें ना, तो आप यहां पर अच्छे से आपको देखने को मिल जाएगा कि ग्लोबल इनका प्रेजेंस कहां पर है। वी एक्सपोर्ट टू मोर देन 75+ कंट्रीज, और ओवरऑल इंडिया में 75 से भी ज्यादा कंट्रीज में अपनी मशीन्स को एक्सपोर्ट करते हैं। और ये B2B बिजनेस है इनका, जो कि काफी बढ़िया, मतलब B2B बिजनेस ऐसे तो बोरिंग माना जाता है, पर अगर ये ग्रो करता है, जो कि जिसकी डिमांड काफी ज्यादा है पैकेजिंग की, तो काफी अच्छा यहां पर हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है प्रॉफिट बनाने की। अब हम आगे देखते हैं इसके आईपीओ के रिव्यू के बारे में, डेट्स क्या क्या है, इसका इश्यू साइज क्या है, रिटेल कोटा क्या है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, अब आप सिंपल से यहां पर देखो आईपीओ ओपन कब से कब तक रहेगा। 19 दिसंबर को आईपीओ ओपन होगा और 23 दिसंबर तक आप यहां पर बिडिंग लगा सकते हो। अब आईपीओ के इश्यू साइज की बात करें ना, तो 180 करोड़ इसको मान के चलते हैं। 180 करोड़ का इसका इश्यू साइज है, जो कि कंपैरेटिवली काफी ज्यादा छोटा है। ठीक है, तो आगे हम यहां पर रैंकिंग में भी इसको फैक्टर इन करेंगे। अब आगे हम देखते हैं, तो आप यहां पर देखो फ्रेश इशू। अब ये जो फ्रेश इशू है ना, ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। मतलब इससे हमको ये समझ में आता है कि अगर कंपनी का ये फ्रेश इशू है तो काफी बढ़िया पॉजिटिव हो जाता है, ऑफर फॉर सेल नेगेटिव होता है। पर फ्रेश इशू के साथ में ही कंपनी के फंडामेंटल्स काफी बढ़िया है, फाइनेंशियल्स काफी बढ़िया है और ग्रोथ का प्रोजेक्शन काफी बढ़िया है। तो अपन इसको अपने वॉच लिस्ट में डालते हैं ताकि हम इसको फर्दर एनालाइज करें और अपने फ्यूचर में रिटर्न बनाने के लिए इसको काम में ले। ठीक है, तो अभी तक तो काफी बढ़िया चीज है। रिटेल कोटा की बात करें तो 35%, जो गद्दारी रिटेल के साथ में बाकी आईपीओ कर रहे थे ना 10% का देके, वो नहीं हो रहा है। 35% का रिटेल कोटा है, मतलब डिसेंट प्रोपोर्शन में हमको रिटेल को माल मिल जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं यहाँ पर डेट्स के बारे में थोड़ा जानेंगे, डेट्स में क्या क्या होने वाला है। उससे पहले हम देखते हैं एप्लीकेशन कितने की लगेगी अपनी। रिटेल में लगेंगी अपनी मिनिमम लगेंगी 14,800 की। सब्सक्रिप्शन ऊपर जाएगा तो इसका ही इंपॉर्टेंस रहेगा। तुम बोलोगे कि भाई मैं 2-4 लॉट 3 लॉट लगाऊंगा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, एक लॉट से आप लगा सकते हो 14,800 रुपए से। बाकी हम रिटेल मैक्सिमम की देखें तो उसका कोई रिलेवेंस नहीं है क्योंकि सब्सक्रिप्शन पड़ेगा। अभी देखते हैं स्मॉल HNI में आप मिनिमम कर सकते हो 2,07,000 से। इसमें भी आपको एक ही लॉट लगाने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे भी ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। और मिनिमम बिग HNI में आप 10 लाख की लिमिट आपको देखने को मिलती है, मिनिमम लिमिट,
जो लोअर लिमिट होती है ना वो, ठीक है। आगे हम सिंपल से डेट्स देखेंगे, ज्यादा यहाँ पर टाइम खराब नहीं करेंगे अपना। 19 तारीख से 23 तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। 24 को आपको अलॉटमेंट का बेसिस पता चल जाएगा। 26 तारीख को या तो आपको रिफंड मिल जाएगा या तो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और 27 तारीख को इसकी टेंटेटिव लिस्टिंग मार्केट में होने वाली है। दैट्स ऑल। अभी फाइनेंशियल्स देखते हैं फटाफट। तो अपने पास में कितने साल के फाइनेंशियल्स है? 3 साल के फाइनेंशियल्स है। सभी आईपीओ में अपने को यही देखने को मिलता है। रेवेन्यू की बात करें तो स्लाइट यहां पर ग्रोथ था, और यहां से भी स्लाइट ग्रोथ है। मतलब हम ये मान के चलते पहले से अपने माइंड में ला सकते हैं कि यहां पर उतना ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब बिजनेस ये ऐसा नहीं चल रहा है, ये बिजनेस चल रहा है ऐसा ऐसा धीरे धीरे चल रहा है। मतलब इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो जनरली कम ही होगा, मतलब 20-25 का मान के चलते हैं। तो जैसे कि मैं आपको हमेशा बताते रहता हूं कि किसी भी कंपनी के प्रॉफिट रेवेन्यू अगर तेजी से ग्रो करते हैं ना, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, 2 साल में ट्रिपल हो गया, डबल हो गया, तो उसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो जनरली हायर होते हैं। जहां पर अगर स्लाइटली धीरे धीरे ग्रोथ आती है 10-20% की, तो उसमें भी आपको पी रेशियो थोड़ा कम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो काफी सारी चीजें सिखा रहा हूं मैं। तो अभी हम प्रॉफिट ग्रोथ देखें ना, तो सेम उसी तरीके से हमको प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रही है। 2022 में 21 करोड़ का था, जो कि 2024 में 36 करोड़ हो चुका है, और एसेट में भी ज्यादा कुछ ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। मतलब इंटरप्रिटेशन ये है कि कंपनी एकदम ऐसी हाई ग्रोथ वाली कंपनी नहीं है, ये धीमे धीमे जाके अपना ग्रो करेगी। और अगर हम आगे इसमें इन्वेस्ट करते हैं और एकदम स्टेडी अपने को ग्रोथ चाहिए, तो ये साल का हमको 20-25% का स्टेडी रिटर्न दे सकती है। तो हमारे पास में दूसरा आईपीओ है ट्रांसरेल लाइटिंग का, और इसके बिजनेस की बात करें ना, तो ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के बिजनेस में है। प्रोनाउंसिएशन में काफी दिक्कत आ रही है, तो ये समझ के चलते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसमिशन में ये काम करती है, जो कि डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रही है इस इंडस्ट्री की। पर यहां पर एक बात हमको देखने को मिलेगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें ऑलरेडी है, तो कंपटीशन भी फेस करना पड़ेगा। अब एक्चुअल इसके रिव्यू की बात करते हैं, थोड़े डिटेल्स देख लेते हैं। तो वही है भाई, 19 दिसंबर से 23 तक ये मार्केट में ओपन रहेगा। अब यहां पर काफी बढ़िया बात यह है कि 800 करोड़ का हमको इश्यू साइज देखने को मिल जाता है, जो कि इसमें एक एडवांटेज देता है। कौन सा जो हमने बात करा था ना अभी ममता मशीनरीज के ऊपर, क्योंकि उसके कंपेयर में काफी बड़ा इश्यू साइज है, ठीक है। तो यहाँ पर 35% रिटेल कोटा है, मतलब हमको रिटेल इन्वेस्टर्स को काफी बढ़िया यहाँ पर देखने को मिल जाता है। रिटेल का ले लो, स्मॉल एचएनआई का ले लो और बिग एचएनआई का ले लो, जो भी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट होता है ना, ममता मशीनरी के समान ही है, और एग्जैक्टली उसके ही आसपास हमको देखने को मिल रहा है। बाकी हम डेट्स की बात करें तो वही चल रहे हैं, यहाँ पर 19 से 23 यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 24 को हमको अलॉटमेंट बेसिस पता चलेगा। 26 को अपने को क्या पता चलेगा कि अपने आईपीओ लगा या फिर एल, बाद में फिर अपने को लिस्टिंग मिल जाएंगे 27 दिसंबर को, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर। तो अपने पास में 3 साल का डेटा है। अब रेवेन्यू की बात करें तो 2300 करोड़ का पहले साल रेवेन्यू है 2023 में, और यहाँ पर 3100 करोड़ का, और अगले ही साल 2024 में आप देख सकते हो यहाँ पर 4130 करोड़ का यहाँ पर अपने को रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। मतलब 2 साल में रेवेन्यू डबल। वही मैं बात करता हूं 50 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, इसके आसपास होना चाहिए। अब एग्जैक्टली अपन देखते हैं कि यहां पर एग्जैक्टली है क्या चीज, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि भाई टोटल प्रॉफिट में क्या सीन चल रहा है। 64 करोड़ का इन्होंने ये प्रॉफिट बनाया था, फिर 100 करोड़ का, और यहां पर फिर 233 करोड़ का, और अभी एक ही क्वार्टर में 51 करोड़ का। मतलब कंपनी की जो ग्रोथ है ना भाई, वो मैसिव है। अगर हमको वैल्यूएशन वाइज कंपनी सस्ती मिल जाती है ना, तो अपन यहां पर इसमें लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं, पर यहां पर हमको फर्दर एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। अब एसेट्स की बात करें तो वही हमको ट्रेजेक्टरी देखने को मिल रही है। एसेट में काफी अच्छा हमको ग्रोथ देखने को मिला है। 2800 करोड़ का था, फिर 3400, 4600, और इस क्वार्टर में जो कि हम देख रहे हैं जून क्वार्टर में, यहां पर 4800 करोड़ का हमको एसेट देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी काफी बढ़िया ग्रोथ दिखा रही है। हम कंपनी के वैल्यूएशन देखते हैं, जहां पर हमको प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखने को मिल रहा है 25 का। मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड सही में है। अब आरओसी 35% और आरओई 24%। अब देखो यहां पर कुछ ना कुछ ग्रे मार्केट प्रीमियम होगा, और हमने ये भी देखा है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम को मार्केट जो है आउट परफॉर्म करता है, और लिस्टिंग गेन हमको हायर भी देखने को मिलते हैं, जिस तरीके से हमको विशाल मेगा मार्ट में देखने को मिला है। 25% का ग्रे मार्केट प्रीमियम था, 20% तक आ गया था, पर 40% तक लिस्टिंग देखने को मिली थी। अब यहां पर कुछ भी ग्रे मार्केट प्रीमियम हो, अगर ये 45 के पीई के नीचे अगर रहता है, जितना भी ग्रे मार्केट प्रीमियम रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, वो अगर 45 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के नीचे रहता है ना, तो इसके पास में स्कोप है, या तो ये थोड़े ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर लिस्टिंग देगा, या फिर लिस्टिंग के बाद में ये भागेगा। तीसरा आईपीओ है डैम कैपिटल एडवाइजर्स का, और इनका एक एडवाइजरी फर्म का बिजनेस है, और साथ में ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म भी चलाते हैं, ठीक है। अब एक्चुअल में इनका थोड़ा रिव्यू देख लेते हैं।
तो आईपीओ ओपन होने वाला है 19 दिसंबर को, ओपन रहेगा 23 दिसंबर तक। अब यहां पर हम देखते हैं 840 करोड़ का इनका इशू साइज है, मतलब पिछला जो हमने आईपीओ देखा था ना लगभग उसके जितना ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ये ऑफर फॉर सेल है पूरा, मतलब ये थोड़ा हमको नेगेटिव देखने को मिल जाएगा। अभी हम आगे देखते हैं, यहाँ पर रिटेल कोटा 35% का देखने को मिल रहा है, मतलब अच्छा खासा स्कोप रिटेल इन्वेस्टर्स को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लगभग 15,000 का रिटेल कोटा रहेगा, फिर रिटेल मैक्सिमम 1,94,000, मिनिमम रहेगा एचएनआई के लिए, स्मॉल एचएनआई के लिए 2,09,000 रुपए, और यहाँ पर 10 लाख के ऊपर आप बिग एचएनआई के साथ में बेड लगा सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं डेट्स की बात करें तो हमको सेम ही डेट देखने को मिल जा रही है, आईपीओ कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा, अलॉटमेंट बेसिस कब आएगा और कब यहां पर इसकी मार्केट में लिस्टिंग होगी। अब वैल्यूएशन पे जाते हैं हम थोड़ा। अब वैल्यूएशन की बात करें ना भाई, तो यहां पर हमको 28 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखने को मिल जा रहा है, और हम यहां पर बात कर रहे हैं एडवाइजर कैपिटल एडवाइजर फर्म की, जो इंडस्ट्री के हिसाब से इनको ज्यादा ही प्राइस टू अर्निंग रेशियो मिलता है। पर अपने को एक चीज देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में इनका बिजनेस का परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसका परफॉर्मेंस क्या है। तो आप यहां पर रेवेन्यू देखोगे तो यहां पर 2022 में 94 करोड़ का था, अगले साल यहां पर ड्रॉप देखने को मिला है, फिर हमको यहां पर 182 करोड़ का देखने को मिला है। अब यहां पर एक चीज समझो, इतना देखने पे ही अपने को समझ में आ गया कि अपने को कंसिस्टेंसी यहां पर मिल पाएगी या नहीं, ये बहुत बड़ा इसमें कंसर्न होने वाला है। ठीक है, भले इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कुछ भी रहे, पर मैं इसको रैंक हाई नहीं दूंगा, क्योंकि मैं बिजनेस को एनालाइज करता हूं। ठीक है, सीधी बात है। 21 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट किया था 2022 में, अगले साल 8 करोड़ पे हो गया, रेवेन्यू भी ड्रॉप हुआ था, पर प्रॉफिट यहां पर काफी ज्यादा ड्रॉप हो गया। अब अगली बात तुम यहां पर देखो, 70 करोड़ का इन्होंने अभी प्रॉफिट करा है और रेवेन्यू भी इनका बढ़ा है, तो यहां पर एक कंसर्न आ जाता है, क्या इसको ये सस्टेन कर पाएगा? नहीं, हो सकता है कि आगे हमको ड्रॉप भी देखने को मिल सकता है, इसलिए हम इस कंपनी के ऊपर बैट नहीं ले सकते और इतना इस पर रिलाय नहीं कर सकते। ठीक है, अब वैल्यूएशन पे हम जाते हैं, तो इसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें ना तो हमको 28 का देखने को मिल रहा है, जो कि ठीक ठाक माना जा सकता है, फेयरली वैल्यूड है। पर यहां पर हम ये चीज नहीं देख सकते कि हमको यहां पर 50-60% के रिटर्न आराम से मिल जाएंगे, ये हम यहां पर एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते। तो अभी हम आते हैं वीडियो के कंक्लूजन के ऊपर और रैंकिंग की बात करेंगे। तो यहां पर अगर मेरे पास में 15,000 रुपए ही है तो मैं किस आईपीओ में अप्लाई करूंगा? तो सबसे पहले मैं अप्लाई करूंगा ट्रांसरेल लाइटिंग के ऊपर। अब ये क्यों? अब देखो कमाल की बात, देखो यहां पर इसका 31 का ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी चल रहा है, जहां पर कि डैम का लगभग 50%, 47% चल रहा है। वहीं पर हमको ममता मशीनरीज का 61% का चल रहा है। पर भाई यहां पर हमको ये नहीं देखना है, ममता मशीनरीज मैं पहले पे नहीं रख रहा हूं, क्योंकि यहां पर हमको क्या देखने को मिल रहा है, इशू साइज जो है इसका काफी कम है, मतलब इसके हिसाब से हमको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस काफी कम रहेंगे, इसलिए पहले नंबर पे रहेगा ट्रांसरेल, क्योंकि फंडामेंटली कंपनी काफी ज्यादा बढ़िया है। सपोज करते हैं कि मेरे को ट्रांसरेल लाइटिंग में थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन मिल जाता है, लगभग 30% का, जिस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, तो मैं यहां पर आगे क्या कर सकता हूं, एसएल को ट्रेल करते हुए इसको थोड़ा होल्ड कर सकता हूं, जिससे मेरे को यहां पर प्रॉफिट अच्छा खासा बनेगा, और कंपनी काफी बढ़िया है, तो फर्दर इसको हम एनालाइज करेंगे, तो यहां पर मेरी लॉन्ग टर्म की भी पोजीशन बन सकती है, इसलिए मैं नंबर 1 पे रखूंगा ट्रांसरेल को। अब 2 नंबर पे हम देखते हैं, 2 नंबर पे मेरे लिए रहेगा ममता मशीनरीज का, क्योंकि यहां पर 61% का हमको गेन देखने को मिल रहा है और कंपनी फंडामेंटली स्टेबल है। देखो अलॉटमेंट में थोड़ी फाइट होगी, पर यहां पर 2 नंबर पे मेरे लिए रहेगा ममता मशीनरीज का, दूसरा मैं लगाऊंगा ममता मशीनरीज का आईपीओ। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे है हमारा डैम कैपिटल एडवाइजर्स का, जहां पर हमको 47% का यहां पर जीएमपी देखने को मिल जा रहा है। बाकी जीएमपी के हिसाब से मार्केट में लिस्टिंग नहीं होती है, 19-20 हो सकता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी आपके कोई भी डाउट हो, ओपिनियन हो या फिर फीडबैक देना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, और ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट आपसे मिस ना हो, इसलिए वेल्दी फाइट को अभी के अभी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, और यहां पर यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो।